आज हम लोग साइंस पेडागोजी की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है, छोटी कक्षाओं के लिए विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि उपयुक्त है? प्रदर्शन एवं व्याख्यान युक्त विधि। प्रदर्शन एवं व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि छोटी कक्षाओं के लिए लाभदायक होती है क्योंकि बालक प्रदर्शन में रुचियां ज़्यादा लेते हैं तथा सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ अध्यापक व्याख्यान करते हुए प्रयोग प्रदर्शन करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शिक्षण में सबसे अधिक उपयोग किस विधि का होता है? प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, योजना विधि, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि शिक्षण में सबसे अधिक प्रयोग ली जाती है। इस विधि में अध्यापक प्रकरण संबंधी बिंदुओं को तार्किक रूप से क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करता है। यह विधि सबसे प्राचीन एवं उपयोग में ली जाने वाली है, किंतु छोटे बालक हेतु यह विधि अनुपयुक्त और अमनोवैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसी अध्यापक का दाहिना हाथ कहा जाता है? श्यामपट्ट को। अध्यापक श्यामपट्ट को सार लिखने, प्रयोग एवं परीक्षण संबंधी बातों पर प्रकाश डालने तथा कार्य प्रणाली का ज्ञान करने के लिए चित्र एवं रेखाकृतियाँ बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है, क्या कहलाती है वह विधि? वह विधि क्या कहलाती है? ह्यूरिस्टिक विधि कहलाती है। जलीय जंतु को सुरक्षित रखा जाता है एक्वेरियम में। जलीय जंतु को सुरक्षित कहाँ रखा जाता है? एक्वेरियम में। जलीय जंतु को सुरक्षित रखने के लिए एक्वेरियम प्रयोग करते हैं। वायु में रहने वाले जंतुओं के लिए बायबेरियम तथा उभयचर जल तथा थल में रहने वाले जंतुओं के लिए टेरेरियम का प्रयोग करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है। उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ क्या है? बताइए इसका आंसर। उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ क्या होता है? शिक्षण जिसमें छात्रों की त्रुटियों का संशोधन हो। उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है इस प्रकार का शिक्षण जिसमें छात्रों की त्रुटियों या गलतियों का सुधारा जा सके, वे भविष्य में त्रुटियां न करें। कमजोर छात्र के पिछड़े स्तर का पता करने के लिए कौन सी परीक्षा आयोजित किया जाता है? निदानिक परीक्षण। कमजोर छात्रों के पिछड़े स्तर का पता करने के लिए निदानात्मक परीक्षण आयोजित किए जाते हैं। उसमें विभिन्न स्तरों का मापन होता है तथा कमजोरी पता लगती है। इस कमजोरी को दूर करने के लिए शिक्षण में उपचारिक व्यवस्था की जाती है। कौन गुण वस्तुनिष्ठ परीक्षा का नहीं है? कौन सा गुण वस्तुनिष्ठ परीक्षा का नहीं है? व्यक्तिगत निष्ठ। इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत निष्ठ। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में व्यक्तिक निष्ठ नहीं होता है क्योंकि इस प्रकार की परीक्षा के प्रश्न पत्र निर्माण तथा मूल्यांकन में मूल्यांकनकर्ता की रुचि और स्वभाव को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निदानात्मक परीक्षण प्रणाली का गुण नहीं है। कौन सा नहीं है? इसका हो जाएगा 4, परीक्षा फल में विश्वसनीयता नहीं होगा। निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली का गुण नहीं है, परीक्षा फल में विश्वसनीयता नहीं है। निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में परीक्षा फल विश्वसनीय नहीं होता है। इस प्रकार की परीक्षा में पुस्तकीय ज्ञान प्रभावी रहता है। निबंधात्मक परीक्षा में भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती है। प्रायोगिक परीक्षा ली जाती है। प्रायोगिक परीक्षा कब ली जाती है? माध्यमिक स्तर पर। प्रायोगिक परीक्षाएं व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षा कराती हैं। प्राथमिक कक्षा तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में नहीं ली जाती, परंतु 9, 10, 11, 12 तथा उच्च कक्षा में बहुधा प्रयोग की जाती हैं। कौन साधन ज़्यादा प्रभावी होगा? टेलीविज़न, ग्रामोफोन, रेडियो, मानचित्र, स्लाइड। टेलीविज़न। जितनी अधिक इंद्रियों का समावेश किसी वस्तु को समझने के लिए प्रयुक्त होता है वह उतना ही अधिक ग्राह्य होता है। टेलीविज़न में आँख तथा कान दोनों इंद्रियों का प्रयुक्त होते हैं। कौन प्राप्य उद्देश्य नहीं है? प्राप्य उद्देश्य कौन सा है? कौन सा नहीं है? ये कोई नहीं है। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोगी नहीं है। प्राप्य उद्देश्य कक्षागत शिक्षक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले तत्कालिक लक्ष्य होते हैं। द्वारा विद्यार्थी को व्यवहार में परिवर्तन होता है, उन्हें व्यक्त किया जाता है। प्राप्य उद्देश्य निम्नलिखित ज्ञान, अवबोधन, अनुप्रयोग, कौशल, अभिवृत्ति तथा अभिरुचि। छात्र गाय को सजीव तथा पत्थर को निर्जीव बतलाता है। इसमें उसने किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति की है? अवबोधन की। अवबोधन उद्देश्य के अंतर्गत वस्तुओं एवं पदार्थों में अंतर करना, विभिन्न तथ्यों प्रत्ययों को परस्पर तुलना करना, विचारों एवं संबंधों को अपने भाषा में व्यक्त करना सिखाया जाता है। बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है। किस प्रकार का उद्देश्य है? अभिवृत्ति एटीट्यूड। उद्देश्य के अंतर्गत क्रमबद्ध ढंग से सोचने विचारने, परीक्षण करने तथा सही निर्णय लेने की योग्यता का निर्माण करना होता है। किस विधि में छात्र काम करके सीखते हैं?
अन्वेषण विधि में। अन्वेषण विधि की खोज लंदन के प्रो आर्मस्ट्रांग ने की थी। इस विधि द्वारा छात्र स्वयं करके सीखता है। अध्यापक केवल पथ प्रदर्शक होता है जो उचित समय पर छात्रों को त्रुटियां सुधारने के लिए सहायता प्रदान करता है। अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के जन्मदाता कौन है? B.F. स्किनर है। अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के जन्मदाता कौन है? B.F. स्किनर हैं। पुनर्वलन के सिद्धांत पर आधारित अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के जन्मदाता B.F. स्किनर माने जाते हैं। इस विधि का में पाठ्य पुस्तकों सूक्ष्म में सूक्ष्मतर बिंदु में विश्लेषण कर देते हैं। इसमें विभिन्न बिंदुओं को इस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक अगला बिंदु पिछले बिंदु से जुड़ा एवं उस पर आधारित हो। किस शिक्षण विधि का आविष्कार किलपैट्रिक ने किया था? प्रायोजना विधि का किया था। किस शिक्षण विधि का आविष्कार आर्मस्ट्रांग ने किया था? अन्वेषण खोज विधि का। किस विधि के अंतर्गत किसी इकाई को सूक्ष्म खंडों में विभक्त कर शिक्षण कराया जाता है? विश्लेषण विधि द्वारा। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए उपयुक्त दोनों ज्ञान प्राप्ति एवं तार्किक चिंतन से निर्णय लेने की क्षमता का विकास। प्राथमिक स्तर पर बालकों को किस विधि की जानकारी देना चाहिए? कौन सी विधि की जानकारी देना चाहिए? वैज्ञानिक विधि, निगमनात्मक विधि का। इसके दोनों हो जाएंगे उपयुक्त दोनों। ओवरहेड प्रोजेक्टर में प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी का उपयोग किया जाता है। किसी विधि में प्रत्येक छात्र अपनी सीखने की गति के अनुसार सीख सकता है। नियोजित अनुदेशन। किस विधि में प्रत्येक छात्र अपनी सीखने की गति के अनुसार सीख सकता है? नियोजित अनुदेशन में।